सबको लग रहा होगा ना कि रात को कह दो जरा धीरे से गुजरे, काफी मिन्नतों के बाद ये दर्द सो रहा है। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। परसों से सीजीएल प्री के एग्जाम है। 1 से लेके 15 तक चलेंगे। बहुत सारे बच्चों के सपने हैं जिन्हें वो हकीकत बनाने पे तुले हुए हैं कि मुझे हर हाल में इस साल सिलेक्शन लेना है। इस साल बहुत सारी चीजें आई, पैटर्न चेंज हुआ। पैटर्न को लेकर के बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल हैं और इस वक्त की जो स्थिति है वो मैं आपको बताता हूं। उनका दिमाग में ये लग रहा है कि कहीं पेपर का पैटर्न बदल तो नहीं जाएगा, बहुत तो नहीं बदल जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर बिल्कुल भी नहीं आया तो मेरा क्या होगा, ऐसे ख्याल आ रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर मुझे आते रहे मगर टाइम पड़ गया तो मेरा क्या होगा, ऐसे सवाल मन में आ रहे हैं। जो पढ़ा है वो बहुत कम आया और जो छोड़ दिया है वहीं से पेपर आ गया तो मेरा क्या होगा। सब कुछ आता है लेकिन फिर भी एक बहुत अजीब सी घबराहट दिल में है, दिल धक धक कर रहा है। ऐसा सोच रहे हैं पेपर सरल आया लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा हो गई जिसकी वजह से सवाल गलत हो गए तो मेरा क्या होगा। पेपर खुलते ही कहीं ऐसा तो नहीं मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, ये बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है। और असली बात, अगर ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही हैं तो इतना समझ लीजिए कि आपकी तैयारी ठीक ठीक है और आप जरूर सफल हो। अच्छी चीज क्या है जो करनी है कि जो इंसान कल की रात भी अगर सो के नहीं जाएगा तो इतना समझ लेना कि उसका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करेगा और वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये सबसे जरूरी, उसके लिए जरूरी है कि आज नींद आए या ना आए लेकिन आप खाट पे सो जाएं और कभी तो नींद आएगी इस उम्मीद में। और जब आंख खुले ये कोई प्रेशर ना लें कि कल के पढ़ने के लिए मैंने इतनी सारी चीजें छोड़ दी हैं। जितने भी लोग जीवन में अच्छा करते हैं, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेते हैं, उन सबको लास्ट में ये लगता है कि ये रह गया है, वो छूट गया है, अब क्या होगा। इस उम्मीद या इस डर के साथ अगर आप जाएंगे तो पेपर में आती हुई चीजें भी आप गलत कर जाएंगे। किन बातों का ध्यान रखना है, तो पहली बात मैंने बताई कि रात को कल जल्दी से सोना है। हो सकता है कि नींद ना आए तो लेकिन नींद पूरी होनी चाहिए। कल दिन में पूरा सो लीजिए। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको रात को नींद ही नहीं आती, वो दिन में सोते हैं और रात को पढ़ते हैं, ये उनकी स्थिति है। तब भी वो कोशिश क्या करें कि पूरे दिन भी सोएं, रात में भी सोएं। जितना ज्यादा दिमाग फ्रेश होगा उतना ही अच्छा पेपर में परफॉर्म कर। एक गलती जो नहीं करनी है, पीछे एक गलती जो नहीं करनी है वो ये कि कहीं ऐसा ना हो आप शुरू के ही 2-3 सवालों में, मुश्किल सवालों में फंस गए जो आपको देखने में सरल लगेंगे। ऐसा होता है बहुत बार जीवन में कि कुछ स्टार्टिंग की चीजें हमें देखने में बहुत सरल लगती हैं, बाद में पता लगता है उनमें बहुत सारा समय लग गया। बाद में फिर हम दूसरे सवालों को जल्दी जल्दी करते हैं, उनमें भी गलतियां होती रहती हैं। तो ये गलती नहीं करनी। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो केवल उन्हीं सवालों को पहले अटेम्प्ट किया जाए जो आपको लगता है कि ये आपको आते हैं। पेपर मिनिमम 2 रीटेक में होना चाहिए, तीसरे पे आप जा ही नहीं पाएंगे। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ये लगता है कि या तो ए सही है या सी मैं बाद में देख लूंगा, तो इसको भी भूल जाइए। बाद में आप नहीं देख पाएंगे, बाद में आपको उसका उत्तर याद नहीं आ पाएगा। अगर आपको लगता है तो जय माता दी बोल के ए पे टिक कर दीजिए। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर बहुत कठिन आने वाला है, ऐसे प्रश्न आने वाले हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न बदलने का ये मतलब एकदम नहीं होता कि पेपर में आप आ भी गए, मान लेते हैं कठिन प्रश्न और आप बहुत डर गए, तो इतना समझ लेना कि वो सबके लिए है। कोई एक आपके लिए अकेला पेपर कठिन नहीं आया, आपके लिए पेपर अकेला कठिन नहीं आया, वो सबके लिए कठिन आया है। तो अगर पेपर के बीच में ही आप डर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक गलती जो बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं वो है कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, वो टिक तो कर देते हैं लेकिन टिक ऊपर चढ़ता नहीं, क्योंकि सिस्टम तो पुराने है ना, पैटर्न नया बदल गया। लेकिन जो एसएससी एग्जाम जहां ले रहे हैं वो सिस्टम सब पुराने हैं, कोई आपको मैक नहीं दे देगा। वहां ये बहुत बच्चों से मिस्टेक होती है, जब बाद में उनको पता लगता है मैंने इसका बी लगाया था, पता नहीं कैसे सी लग गया, या मैंने इसको टिक तो किया था लेकिन वहां पे टिक क्यों नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमारी पूरी 1 साल की मेहनत को बर्बाद कर देती हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था तब मैंने और बहुत सारे शिक्षकों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, इस साल भी पिछले साल भी, कि बहुत सारे बच्चों के फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो चश्मा लगा के फोटो डाल देते हैं। लेकिन बच्चे नहीं सुनते काम की बात और फिर पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है जब पता लगता है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। कुछ नहीं हो सकता, सरकारी चीजों में तो सही काम नहीं होते, ये तो आपकी गलती है, इसको वो कैसे सुधार सकते हैं। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको मालूम है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो कई लोगों को क्या लगता है, ऐसे बात करते हैं लड़के लड़कियां आपस में, ओ नेगेटिव मार्किंग है, मैं तो ना वही क्वेश्चन करूंगी जो मेरे को पूरे एग्जैक्ट सही आते हैं। अगर आप इस गलतफहमी में कोई भी दुनिया का एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, आप कितनी भी तैयारी कर लो, 60% से ज्यादा आपको एग्जैक्ट सही नहीं आते होंगे। और उन 60% एग्जैक्ट सही को भी अगर आप कराए तो घर जाके 10% और गलत हो जाएगा। कितने ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल सही हमें आते हैं लेकिन हम फिर भी गलती कर बैठते हैं।
तो ये तो आपको लेना पड़ेगा कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है, अगर हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो 90% तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए। मेरी तो ये कोशिश रहती है आप 100% अटेम्प्ट करो। बट नेगेटिव मार्किंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सही आते हैं। एकदम गलत फहमी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ सवालों में आपको लगेगा कि यार ए सही हो सकता है बी सही हो सकता है, लेकिन मैं इन दोनों में चला जाता हूँ। सी और डी मुझे पता है कि ये गलत होंगे। ये डर मन में आएगा कि यार मेरी स्पीड बहुत कम है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार मैंने कम सॉल्व किया, मेरी स्पीड बहुत कम है, मैं पता नहीं पूरा पेपर भी हल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन बातों को, ये सब बातें एकदम नॉर्मल है। इन सबको सोचने या ना सोचने से आपके पेपर की परफॉर्मेंस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे उत्साह और उमंग के साथ जाइए, खुश होकर जाइए। एक और चीज जो सबसे काम की है, कई बच्चे कैसे बहाना बनाते हैं, जैसे जिनके फॉर्म कैंसिल हो गए, चश्मे वाली बात नहीं पड़ी। अब कई क्या बहाना बनाएंगे मैं आपको बता देता हूं। मैं तो एक ऐसे मान लो कि एसएससी में इतने सारे लोग पढ़ा रहे, तो मैं भी उनमें से एक छोटी सी मेरी जगह है अपनी, ठीक है। मेरे पास कम से कम 50 ऐसे बच्चों के मैसेज हर साल आते हैं, सर रास्ते में मेरा स्कूटर खराब हो गया था, मेरी कैब खराब हो गई थी, मेट्रो लेट हो गई थी, मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया, मैं घर से निकला तो था बस में पंचर हो गया, बस पंचर लगवा नहीं पाई। और ऐसे अगर आप 2 मिनट भी एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचते हो तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे। आप लाख हाथ पर मार लेना, पुलिस से रिक्वेस्ट कर लेना, सिर्फ रोना बाकी रह जाएगा, जिंदगी में रिग्रेट रह जाएगा कि आपने 7-8 महीने अच्छी तैयारी की थी, लेकिन आप अपने इस 2 मिनट के चलते लेट पेपर में पहुंच पाए थे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर किसी का सेंटर घर से 100 या 150 किलोमीटर दूर है तो वहां पे अपने किसी रिश्तेदार के घर जाके स्टे कर लीजिए, या फिर वहां पे कोई एक छोटा सा ओयो होटल ले लीजिए। ओयो बदनाम है तो कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन वहां पे जाके एक दिन पहले स्टे कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रैंक 1 जरूर आती किसी न किसी साल अगर मैंने ये कर लिया होता। मेरे पिताजी सुबह मुझे 4 बजे बस में बिठा के ले जाया करते थे, और इसीलिए पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मोशन सिकनेस हो जाती है, उल्टियां आती हैं, उसके लिए सुबह जल्दी जगना पड़ता है। तो अगर एक दिन पहले चले जाएंगे, इतना पैसा हमने पढ़ाई पे खर्च किया है, अगर और 2-4 100,000 रुपए खर्च हो जाएंगे उधार लेके, यहां वहां से मैनेज करके अगर सेंटर पे पहले पहुंच जाएंगे तो बात बन जाएगी। ये बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि मेरा स्कूटर खराब हो गया। कई बच्चे क्या करेंगे, अभी रात में बहुत ठंडा पानी पी लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे रौले में। कोई महिला कह देगी यार मेरे को ना बटर स्कॉच खानी हो, कि हाँ यू कैन टेक इट, आई विल आल्सो टेक। उसको तो पेपर नहीं देना, और तुमने ये आइसक्रीम खा के अपना गला खराब कर लिया और कल रात को तुम्हें बुखार आ गया तो तुम क्या करोगे। तो पेपर से पहले ये भी बहुत जरूरी चीज होती है कि 1-2 दिन पहले हम कैसा खा रहे हैं, हम कैसा कर रहे हैं, हमें हेल्थी रहना है, ठीक है, हमें हेल्थी रहना है। मेरी बात को समझ रहे हो। तो अच्छा खाना है, आज से लेकर के कल रात तक अच्छा खाना है। ऐसा ना हो आपको लूज मोशन हो जाए पेपर से पहले, आपको बुखार आ जाए। तो इसके लिए आपको, भाई साहब ध्यान दे दो, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है पेपर से पहले। और रही बात स्ट्रेटेजी की, कई बच्चे पूछेंगे कि पेपर के अंदर मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं। तो स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, स्मार्ट वर्क, राइट स्ट्रेटेजी। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपका फेवरेट है उसको जल्दी से पहले निपटा दो। बाकी इसी चीज को सोचने पे समय खराब करोगे, मैं पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करूं, मैं पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करूं, मैं पहले कुछ और अटेम्प्ट करूं, इसमें लगे रहने का कोई मतलब नहीं। जो आपको ठीक लगता है, मैं तो कहता हूं पहली बार में सीक्वेंस से ही चल लो सारा। रीजनिंग के सवाल वो आपने कर लिए हैं जो बहुत मुश्किल मुश्किल आए थे, और जीएस में आप पढ़ चुके हो, जो भी आपको आता है, जो आता होगा वो टिक कर लोगे। जो आपको लगता है कि 2 में डाउट है, ए अभी में, तो उसमें तुक्का लेना ही पड़ेगा और कोई चारा है ही नहीं। मोटिवेशन पेपर के लिए अब सारी तैयारी हो गई। अब किस बात की मोटिवेशन की जरूरत है, आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं। आपको आईफोन चाहिए, आपको बहन के लिए गिफ्ट देना है, आपको भाई के लिए गिफ्ट देना है, आपको माँ बाप को कपड़े दिलाने हैं। अब आपको अपने माँ बाप के कुछ सपने पूरे करने हैं। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने बचे हुए जीवन को कैसे देखना चाहते हो, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, ये सब मोटिवेशन है जीवन में। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक सवाल पे अगर अड़ गए, नहीं हो रहा तो मैं अब ये करके ही रहूंगा, वैसे नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यही है कि नहीं आता आगे बढ़ जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर बाजू वाला जानबूझ के बता रहा है कि इस सवाल का उत्तर मुझे पता है और वो बता रहा है और हमारे कानों में आ गया, तो ऐसे जिद नहीं करनी, मैं इस पर टिक नहीं लगाऊंगा, हम लगा लेंगे, पूछ लेंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर बता ही रहे पीछे पड़ी गया, हमने तो नहीं पूछा, क्या दिक्कत है। दूसरी चीज कि अभी जब आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में होते हैं तो स्टार्टिंग में अभी आप पिछले 1-2 वीक से या 15 दिन से टाइम नहीं दे पा रहे होंगे उनको, या वो आपको नहीं दे पा रही होंगी, ऐसा हो सकता है। तो अब क्या होता है ना कि इसमें लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ना एक इरिटेशन आ जाती है, क्योंकि आज और कल आप और कम टाइम देंगे तो सामने वाला आपसे झगड़ने लगता है। तो आपको इस झगड़ने से बचना है, ये इश्यू शॉर्ट आउट करके रखना है कि हम खूब लड़ेंगे, दिल खोल के लड़ेंगे, आमने सामने बैठ के लड़ेंगे, लेकिन 1 तारीख को या 2 तारीख को, जिस दिन भी मेरा पेपर है, पेपर देने के बाद हम ऐसा करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए जितनी बातें मैंने आपको बताई, आपका स्कूटर खराब हो जाता है, आपको बुखार आ गया, आपको रात को नींद नहीं आई, आपका पेपर ठीक नहीं हुआ, तो यहां पे कोई भी आपका एक्सक्यूज सुनने के लिए नहीं बैठा। इतनी बात दिमाग में बिठा लेना।
तो मैंने कुछ मेजर बातें बताई, सेंटर पे लेट पहुंचोगे, कोई घुसने नहीं देगा, कान खोल के इस बात को सुन लो। एक दिन पहले बुखार आ गया, दिमाग ठीक काम नहीं किया, पेपर अच्छा नहीं कर पाओगे। आपने भले ही कितनी अच्छी तैयारी की है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जिन लोगों को फिर भी बहुत घबराहट होती है, जिनका दिल बहुत तेज धड़कता है, तो मैं उनके लिए यहाँ पे एक टैबलेट प्रिस्क्राइब कर रहा हूं, आधी गोली ले सकते हैं, और कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल स्टोर पे। इंड्राल 10 mg में से आधी गोली ले सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा, आपकी धड़कन शांत हो जाएगी, आप शांत शांत फील करने लगेंगे। ऐसा बहुत बार होता है, मैं भी जब यूट्यूब पे आता हूं कई दिनों बाद, मुझे भी बहुत घबराहट होती है, तो मैं भी आधी गोली चुपचाप से चटका लेता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं। जब बहुत घबराहट हो, खैर मैं ये मजाक कर रहा था, बट फिर भी अगर आपको लगता है ऐसा तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आ जाती है कि अभी और आप कल क्या करना चाहते हैं या क्या कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सी छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं। अभी कमेंट पे आ जाते हैं, एक बार देख लेता हूं मैं बच्चे क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात तो मैं और बता रहा हूं आपको, कि हमने आपके लिए लगभग 1060 क्वेश्चंस जीएस के, जिसके अंदर करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके, साइंस, जीएस और करंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चंस का एक सेट 1060 सवालों का दिया है, और उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया है, सीधे आंसर को हमने डार्क किया है, सीधे आंसर को हमने डार्क किया है। ये आपको टेलीग्राम में या हमारी अभिनय मैथ्स ऐप पे 2-3 जगह, टेलीग्राम में भी दे देंगे, अभिनय मैथ्स ऐप पे भी अपलोड कर देंगे, जहां जहां भी होगा, डिस्क्रिप्शन में भी अगर ड्राइव बन के लिंक होगा तो भी डाल देंगे। ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, या 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगी। जीएस के सवाल दे रहा हूं लास्ट में, और कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं दे रहा कि मैं इसके फॉर्मूले दे दूं, नहीं, क्योंकि मेन इश्यू जीएस का ही है। और जिसने ये पीडीएफ बनाई है, आप सब जानते हो, सर ने, तो उन्होंने गारंटी ली है कि इसमें से सवाल फंसने चाहिए। जैसे सीपीओ के पेपर में उनके सवाल फंसे, तो वैसे यहां पे भी उनके सवाल फंसने चाहिए, इस बात की गारंटी ली है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, एक तो पीडीएफ की बात बता दी, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, रात तक मिल जाएगी, तो इसमें आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। मैं ये मान के चलता हूं कि 1060 क्वेश्चन में धीरे धीरे बस एक नजर लगानी है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके 3 ऑप्शन भी नहीं पढ़ने, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। क्वेश्चन की रीडिंग करनी है, उसके बाद उसके 3 ऑप्शन जो उत्तर नहीं है उनकी तरफ देखना भी नहीं है, ऐसे कर देना, जानते हैं ना, कट्टी कर लेनी है उनसे, हमें सिर्फ आंसर पे फोकस करना है और रट के चले जाना है। अगर कोई सवाल फंसा, 10 सवाल भी फंसे, 5 सवाल भी फंसे, 8 सवाल भी फंसे, तो ये बड़ी बात होगी, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ आंसर है, आंसर इसको पढ़ के चले जाना, ठीक है। जीडी के बैच की मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। जीडी के बैच के लिए कई बच्चे बोल रहे हैं 1 तारीख 2 तारीख या कैसे, अभी मैं आपको बता देता हूं ना कि अभी हमारे पास प्लानिंग क्या है। आज A to Z क्वांट 2.0 की क्लास होनी थी, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि क्लास क्यों नहीं हो रही, क्लास क्यों ले रहे हो, हमारा तो पेपर है, हम लाइव नहीं देख पाएंगे। फिर लाइव नहीं देख पाएंगे, फिर हमें आपकी ऐप पे जाना पड़ेगा कोर्स लेने के लिए लाइव। हम आपसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, यही तो एक जरिया था लाइव पे पढ़ने का, यूट्यूब, और वो आपने हमसे छीन लिया, क्योंकि हम सब तो पेपर में एंगेज हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आप पेपर दे लो। अभी पेपर तक हम क्या कर रहे हैं आपको भी पता होगा, जैसे एसएससी का पहला शिफ्ट का पेपर हो जाएगा, उसके बाद हम एक रियल मॉक एनालिसिस लेके आएंगे। रियल मॉक एनालिसिस बताएगा कि एसएससी में किस किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं अगली शिफ्टों में, ठीक है। रियल मॉक एनालिसिस 1 जो कि 1 दिसंबर को आएगा, 1 दिसंबर को एक दिन में आ गया। उसके बाद फिर हमें लगेगा कि कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल है, तो हम तुरंत रियल मॉक एनालिसिस आरएमए 2 ले आएंगे। ऐसे मेरा ये प्लान है कि 1 से 5 दिसंबर तक मैं ऐसे 10 आरएमए कराऊं, और ये बहुत छोटे छोटे होंगे, 20-20, 30-30 मिनट के। इससे बच्चे को क्या है, जो आगे आने वाली शिफ्ट होंगी उनको एक आइडिया मिलेगा कि हमें किस तरीके की तैयारी करनी है। हमने पहले सैंपल पेपर किए, अब हम रियल मॉक एनालिसिस कर रहे हैं आरएमए, और मेरी कोशिश है कि हम जीएस में भी कराएं, ये हम इंग्लिश में भी कराएं। वो एसएससी अभिनय मैथ्स चैनल पे होगा, जो दूसरा चैनल है बाकी के सब्जेक्ट्स 3, और ये वाला अभिनय मैथ्स इसी चैनल पे होगा। परसों 1 दिसंबर से जब पहली शिफ्ट का पेपर हो जाएगा, उसके बाद आफ्टर पहली शिफ्ट, ठीक है, ये आरएमए चलेंगे। तो ये 5 तारीख तक लगातार चलेंगे, 5 या 6 तारीख तक 10-12 आरएमए। इससे हमें मेंस का भी आइडिया मिल जाएगा, इससे जो अपकमिंग शिफ्ट है उसका भी हमें आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, जो सीपीओ पे भी बेस्ड होंगे। वो मैं अब बता नहीं सकता आपको कि किस पे बेस्ड होंगे और किस पे बेस्ड नहीं होंगे, ठीक है। बट हम ये आरएमए करने वाले हैं, रियल मॉक एनालिसिस, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी बोलने का मतलब नहीं है, ये मैंने आरएमए बता दिया। इसके बाद जब ये 5-6 तारीख में ये खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूं कुछ छोटे छोटे से वीडियो, जो आपको लगता है कि कुछ नई चीजें अगर पेपर के अंदर पूछी गई। जैसे मैंने देखा कि सीपीओ के पेपर में मैक्सिमम मिनिमा पे कुछ एक सवाल ऐसे मुश्किल पूछे गए जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, जो हमें लगता है कि मेंस में ही पूछे जा सकते हैं। 6-7 वीडियो वो कर लेंगे हम, और उसके बाद A to Z क्वांट 2.0 को रीलॉन्च कह लो या रिज्यूम कह लो, जो आप कह सकते हो वो हम कर लेंगे, ठीक है।
उसके बाद और मैंने उसकी गारंटी आपको क्या दी है कि जितने टॉपिक अभी लाइव में हो गए, जितने टॉपिक अभी लाइव में हो गए, इनके लिए भी मैं रिकॉर्डेड एडिट करके, ताकि मेंस वाले बच्चे जब तैयारी करें तो उनको बीच बीच में जो हम कमेंट पढ़ते हैं या जो बीच बीच में हंसी मजाक है उसको हटा के एग्जैक्ट कंटेंट उनको मिल जाए, उसका भी इंतजाम कर रहा हूं। और दूसरा ये कि बिफोर मेंस ये सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, बिफोर मेंस एग्जाम ये सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, बिफोर मेंस एग्जाम ये सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये तय है कि बिफोर मेंस एग्जाम, मैंने पहले भी यही वादा दिया था कि मैं बिफोर मेंस एग्जाम सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, इस बार भी मैं यही कर रहा हूं कि मैं बिफोर मेंस एग्जाम सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हमारी भाई आगे आपने दिखाया नहीं, मुझे बताया नहीं कि हमने A to Z क्वांट पे बच्चों ने पूछा और क्या क्या बात थी। हाँ ठीक है, और 1 से 5 दिसंबर मैंने रियल मॉक एनालिसिस आपको बता दिया कि ट्वाइस ए डे चलेगा, दिन में 2 बार चलेगा, और बिफोर मेंस एग्जाम A to Z हम दी एंड कर देंगे। ठीक है, डन है। तो इसके अलावा आपका कोई कंसर्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं पहले भी आपको बता देता हूं, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि ऑलरेडी इस चैनल पे 1100 वीडियोज हैं। मैं पहले भी सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं अपडेट होके पढ़ाता हूं। कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपकी ऐप पे भी आपका कोर्स है, पेड कोर्स है, आप यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हो। मैं जहां लास्ट में पढ़ाऊंगा वहां बेस्ट और अपडेटेड ही पढ़ाऊंगा, कुछ ना कुछ नए तरीके से पढ़ाऊंगा, कुछ नई चीजों के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस बात की टेंशन लेनी नहीं है। बाकी मैं जहां पे पहले भी पढ़ा रहा था, अभी जिन बच्चों को ये भी डाउट है, बहुत सारे बच्चों को, कि मैं जहां पे पहले भी पढ़ा रहा था, तो मैंने उन बच्चों को पहले भी कहा, अभी भी कहा कि हम क्लासेस ऐड करा रहे हैं, तो क्लासेस आप या आप ऐड करा लीजिए, तो मैं वो बाकी की क्लासेस सारी लूंगा, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो भी बच्चे कई सारे कमेंट करे थे, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है कि उसको इसी चीज से रिलेटेड डाउट है, तो वो डायरेक्टली हमारे नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकता है किसी भी बात पे, 9971512230। इस पे व्हाट्सएप ही करे तो बेहतर होगा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिल जाएगा। बिना मतलब छोटी छोटी बातों के लिए कॉल करेंगे तो टीम भी बहुत इरिटेट हो जाती है, आपसे कुछ नहीं करती, मुझसे बदतमीजी करती है कि आपके बच्चे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। आप सोचो कि हमने आपको यही सिखाया है कि आप टीम से बदतमीजी की बात करते हैं। अब एक बच्चा कह रहा है डीआई की वीडियोज, मैं आपको बता रहा हूं आरएमए में कोशिश करेंगे कि ये इतना आपको आइडिया दे देंगे कि डीआई में किस तरीके की डीआई पूछ रही है एसएससी, ये आपको आइडिया दे देंगे। क्या वो मॉन मीडियन पूछ रहे हैं या कुछ भी ऐसा नया पूछ रहे हैं, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है यहां तक बात? किसी को दिक्कत है? मैं मॉक टेस्ट भी लेके आ रहा हूं, मैंने आपको बताया कि अब तो मेरी खुद की ऐप लाने की वजह यही थी कि हम मेंस के मॉक टेस्ट भी लेके आए। मेंस के मॉक टेस्ट हमारी कोशिश है कि हम 16 दिसंबर से शुरू कर दें, जैसे कि हम मेंस का बैच 19 दिसंबर से कर रहे हैं, तो इसके मॉक 16 दिसंबर से कर दें। पुराने पैटर्न वाले सेक्शनल मॉक भी बच्चों को मिलते रहे, किसी को 100 क्वेश्चंस लगाने हैं मेंस के तो वो भी उसको मिल जाए। और बाकी आपको पता ही है कि हमारा टेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसकी यही खासियत है, वो बिल्कुल एसएससी के रूप में होगा। आपको वहां बैठ के ऐसे ही लगेगा जैसे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं। आपका स्कोर और रैंक भी उसी हिसाब से आएगी कि कंप्यूटर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, जबकि कंप्यूटर का पेपर होगा। कंप्यूटर की क्लासेस भी प्री जैसे ही खत्म होने वाला होगा तो यूट्यूब पे आ जाएंगी, वाईटी पे कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि कंप्यूटर भी क्वालिफाई ना कर पाए। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे को तो प्राइवेट नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी अब नहीं करूंगा मैं। तो भैया अगर प्राइवेट नौकरी करनी है, प्राइवेट नौकरी अगर करनी है, तो हमने उस दिन भी बताया, आज भी हम बता रहे हैं एक छोटी सी बात, जो कि ये है कि रीलेवल आप जानते होंगे, रीलेवल बाय अनअकैडमी के कोर्सेस आते हैं जहां पे वो फ्री काउंसलिंग सेशन आप बुक करवा सकते हो, और बेस्ट इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं जो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके कैरियर को किस नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए। ये एक फ्री टेस्ट है, जैसे पहले ई लिटमस हुआ करता था। अगर आप ये टेस्ट देते हो तो स्विगी, कीका, जियोमी, ऐसी 800 बहुत सारी कंपनी हैं जहां पे आपका प्लेसमेंट हो सकता है। ये मैं हर वीडियो में ही बता ही रहा हूँ उनकी तरफ से, रीलेवल की तरफ से, कि आप अगर प्राइवेट नौकरी चाहते हो। और इसके अलावा इग्नोर, लोमोस एंटरप्राइजेस, कोड यंग, 100 से भी ज़्यादा ऑफर्स हैं जहां पे आप एक प्राइवेट नौकरी अगर आप करना चाहते हो सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान, तो ये कर सकते हो, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं कि लिंक पे जाकर के आप वो टेस्ट दे के देख लो। अगर आपके टेस्ट, क्योंकि मैंने आपको एप्टीट्यूड उस लेवल का पढ़ा है, उसके अंदर एप्टीट्यूड ही आपसे पूछा जाएगा, और अगर एप्टीट्यूड पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि आप फोड़ दोगे। और अगर नौकरी लग जाती है कहीं तो ठीक है, प्राइवेट नौकरी के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। हर दिन ही ये कोई ना कोई पूछता ही है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ ऐसे बच्चे जो हमारी तरफ से आते हैं, हमें बताया जाता है। जैसे एक तो ये वीडियो देख सकते हो,
और ये बच्चे भी दिखा देता हूं जिन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। जैसे एक ये बच्चा है, इसका प्लेसमेंट हुआ है, इसका स्कोर इतना था। अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा ले आओगे, इसका स्कोर इतना था, ये बच्चा भी प्लेस हुआ है। और तीसरा बच्चा ये जो मुस्कुरा रहा है, इसका भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी अगर चाहते हो कि प्राइवेट नौकरी करनी है तो ये ऑप्शन आपके पास है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और पिंग भी किया हुआ है, एक बार जाके देख लेना। तो आज के लिए इतना ही था। मैंने सारी प्लानिंग आपको अपनी बता दी कि हम कैसे आरएमए करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। कुछ और अपडेट भी दे देता हूं जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनको नहीं पता होता। जैसे आपने सुना होगा मेरी एक किताब आती है प्ले विद एडवांस मैथ। उस प्ले विद एडवांस मैथ किताब का पूरा पीडीएफ फ्री है। ऐप पे जाके आप उसे डाउनलोड करके अपने फोन में सेव कर लो उस पूरे पीडीएफ को, जिसके अंदर हमने पूरी की पूरी किताब की एज इट इज पीडीएफ दे दी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और सारे मैथ्स के टॉपिक्स के प्रैक्टिस सेट भी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अब उनको सॉल्यूशन के साथ डलवाएं, बट अभी विद आंसर्स हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उसके अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा यही था कि कैसे आपको 1 से लेकर के 15 दिसंबर तक का पेपर देना है। एक इस पे आपको फोकस करना था कि गलती नहीं करनी कि मेरा स्कूटर खराब हो गया, पेपर के सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। दूसरी चीज, बीमार नहीं होना, एक दिन आपके पास बचा हुआ है। तीसरी चीज मैंने बताई कि हम 10-12 आरएमए कर रहे हैं, रियल मॉक एनालिसिस। हर शिफ्ट के बाद हमारी कोशिश है कि 1 से लेकर के 5 तारीख तक हम ये करें। और उसके बाद मैंने बता दिया कि हम A to Z क्वांट 2.0 अपडेट दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, लाइव चलेगा, 2-2 ढाई घंटे की क्लास होगी। मेंस से पहले उसका सिलेबस खत्म कर देंगे, ये मैंने बताया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरा सिलेबस पढ़ना है मेंस का, तो अभिनव मैथ्स ऐप पे 19 दिसंबर से स्टार्ट होगा, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। जिनको लाइव पढ़ना है, यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये उनके लिए। लेकिन जिनको यूट्यूब पे पढ़ना है तो मैं बहुत ही शानदार तरीके से और बेस्ट तरीके से स्टार्ट करूंगा। बाकी मेरी ये कोशिश है कि मैं इंग्लिश की, जीएस की और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस क्लास फॉर मेंस भी यूट्यूब पे चलाऊं, चाहे वो वीकली मैराथन हो कि 6-6 घंटे की क्लासेस चल रही है। एसएससी जीडी का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी अभिनव मैथ्स एसएससी वाला जो चैनल है, एसएससी का एग्जाम जीडी है, वो भी बहुत शानदार तरीके से हो और सब बच्चों के लिए फ्री रहे। ठीक है, वो भी YouTube चैनल पे ही होगा। जहां जहां जितनी मैक्सिमम चीजें YouTube चैनल पे हो सकती हैं वो YouTube पे कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो सिस्टम को चलाने के लिए हम ऐप पे करनी पड़ रही हैं, आप समझते हैं, आप इतने समझदार हैं, मैं ये मानता हूं कि आप ये गलत उम्मीद नहीं पालेंगे। और ऊपर से टेस्ट सीरीज है, क्विज है, ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, और एसएससी जीडी की लास्ट डेट भी 30 नवंबर है, यानी कल। तो कोई फॉर्म भरना भूलना मत, ये मत सोचना कि हम कल भर देंगे, कोई मतलब नहीं है। कल साइट हैंग करेगी, उसके बाद आप नहीं भर पाएंगे, तो इससे अच्छा आज ही भर लें। ठीक है, यही सब बातें और यही सब अपडेट मुझे देना था। तो मैं मिलता हूं फिर आपसे परसों आरएमए में, रियल मॉक एनालिसिस में। बहुत मस्त तरीके से करेंगे कि किस किस तरीके के सवाल पेपर में आएंगे, क्या क्या हो सकता है। चलिए, सीएचएसएल के लिए भी मैं बताता हूं। अभी मैं ऐसा करता हूं, मेरी बात सुनो। मैं एक अपने यूट्यूब चैनल, जिस यूट्यूब चैनल पे आप हो, इसके कम्युनिटी में एक मैं डालता हूं कि आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाए कि आपको किस किस तरीके की चीजें, मुझे खुद नहीं पता है कि हमारे चैनल पे किस किस चीज की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो मैं अभी आप जाके देखेंगे इस वीडियो के तुरंत अंत में, इस चैनल पे मैं गया, मैंने क्या किया आप देख लो। यहाँ पे 1.1 के वीडियो है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता कि ये मैंने पढ़ाई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे डाल दिया, पोल क्रिएट किया। अच्छा हाँ, मैं ये दिखा देता हूं, ये देखो आप, ये हमने किया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने एक पोल क्रिएट किया है, टेक्स्ट पोल। ठीक है, जिसमें हमने ऐड ऑप्शन कर लिए 4। मैं एग्जाम लिख देता हूं कि आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, हाँ, एसएससी, जीडी या बैंकिंग। सीएचएसएल का तो इसका तो मुझे पता ही है कि आप यूपी स्टेट एग्जाम, आप एक बार इस पे क्लिक कर देना ताकि मुझे ये आइडिया रहे कि मुझे यूट्यूब चैनल पे कौन कौन सी चीजें स्टार्ट करानी है। ठीक है, एसएससी, सीएचएसएल, जीडी, बैंकिंग, और मुझे सीजीएल तो जानता ही हूं कि आप सीजीएल के विद्यार्थी हैं हमारे पास। ठीक है, सीजीएल के विद्यार्थी हैं, ये मैं जानता हूं अच्छे से। ठीक है, ये बताने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए, तो फिर मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी, तब तक मैं विदा लेता हूं।
ख्याल रखेंगे अपना, खुश रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पेपर 4 के आएंगे। मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे पेपर 4 के आए इन सबको मेंस में सेलेक्ट करा के फाइनल नौकरी दिलाई जाए और रैंक लेकर आए। मैं खुद चाहता हूं इस बार की मैक्सिमम बच्चे A to Z क्वांट 2.0 से हों। जितने भी बच्चे सेलेक्ट हों वो सब हमसे कहीं ना कहीं से उनको मदद मिली हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।